गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच जीके का मतलब जीके के परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, जिस एग्जाम में महत्वपूर्ण जीके जनरल में पूछे जाते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है दिवस। मतलब वह दिन जो महत्वपूर्ण हो इतिहास के पन्नों में, उस दिन को किसी खास महापुरुष, किसी खास घटना के साथ जोड़ करके देश उनको याद करता है। जुड़ करके उस दिन में उन पुरुषों को याद करता है जिस दिन उनकी कुछ घटना हुई हो, जो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। तो आप लोग को मैं सलाह दे चुका हूँ कि आप अपने नोटबुक और कॉपी जब भी पढ़ने बैठे तो ले करके बैठिए और अपने डायरी में हम जो जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिए और उसको बार बार देखते रहिए। तो अब पहला महत्वपूर्ण लिखे हैं, महत्वपूर्ण दिवस, ऊपर में लिख लीजिए महत्वपूर्ण दिवस। पहला हम लिखे हैं जो प्रवासी भारतीय दिवस। आराम से लिखिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, पढ़ना है, शांतिपूर्वक पढ़िए, जितना हो सके कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, महत्वपूर्ण पढ़िए जो कामयाबी दिलावे। प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कॉपी में लिख लीजिए प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, लिख लें। ये क्यों मनाया जाता है उतना तो नहीं ज़रूरी है, लेकिन कुछ जानकारी बेसिक ले लीजिए कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस सन 2003 से मनाया जाता है। क्वेश्चन उठता है प्रवासी भारतीय दिवस भारत में कब से मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 से मनाया जाता है और हर एक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कभी मतलब किसी अन्य देश के पुरुष मुख्य अतिथि होते हैं जो भारत में आते हैं। हर एक साल किसी अन्य देश के पुरुषों को, महापुरुषों को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बुला करके भारत सरकार सम्मानित करती है प्रवासी भारतीय दिवस पर। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा आ जाइए, विश्व हिंदी दिवस। हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, पूरे देश में हिंदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, भाषाओं में हिंदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसी में विश्व स्तर पर एक दिवस मनाया जाता है। भारत विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को लेकर एक दिवस मनाया जाता है जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, आराम से लिखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी जो विश्व लेवल पर है, पूरे धरती लेवल पर। आवाज़ राष्ट्रीय हिंदी दिवस, पूरे एक राष्ट्र, कोई एक राष्ट्र होता है, उसके आधार पर 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस लिख लीजिए, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। फिर आप आ जाइए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी लिखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस हम आपके साथ लिख रहे हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। जो विवेकानंद भारत के बहुत ही प्रतिभाशाली पुरुष माने जाते हैं, वो महापुरुष थे, इसलिए युवाओं ने देश के युवाओं को देश में युवाओं का महत्व दर्शाने के लिए युवा पीढ़ी के हाथ में क्या हो सकता है, इस महत्वपूर्ण चीज़ को दिखाने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। हो गया। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। 4 हो गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी लिखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। उसके बाद इस देश में महिलाओं को इस राष्ट्र में जो योगदान है वो कम नहीं है। इसी योगदान को लेकर के
महिलाओं के इसी योगदान को लेकर के राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन अभी हम बालिका की चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, यहाँ लिख लीजिए। फिर है जी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मत मतलब वोट जो डाला जाता है उसे दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। तो 6 प्रश्न हमने जनवरी के दिए हैं महत्वपूर्ण दिवस से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इसको मानिए, आप लाल कलम से इसको लिख लीजिए। यदि जनवरी से दिवस पूछता है तो मेरे क्लास से एक क्वेश्चन हर हाल में, यदि दिवस से प्रश्न में पूछा गया जनवरी से, तो इसमें से कोई ना कोई हर हाल में पूछेगा। और हर एक महीने का मैं महत्वपूर्ण दिवस का क्लास मैं अब देता रहूँगा। फिलहाल अभी जनवरी का दिए हैं, फिर फरवरी मार्च ऐसे देते रहेंगे। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। इसी के साथ आप रिवीजन करते रहिए, मेरे वीडियो में बने रहिए और बार बार इसको रिवीजन करते रहिए। हम आशा करते हैं कि आप सक्सेस होइएगा।